टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट सामने आया है। वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। क्या प्रतिक्रिया सामने आई है ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का ट्वीट। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, हमें अपनी सेना पर गर्व है, ये राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया। जय हिंद। ये जो ट्वीट है वो राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि सरकार का पूरा साथ देने की जो बात है वो विपक्ष की तरफ से कही गई थी और कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहे थे कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाएगी इसमें विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है। और राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का यह ट्वीट, और एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की तरफ से यह पहला रिएक्शन है, पहला बयान है जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि हमारी सेना पर हमें गर्व है। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने एक मैप रखती हूं और उस मैप को देखते हुए वो इंपॉर्टेंट लोकेशन सुमित समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से अधिकतम टारगेट रेंज इसकी 100 किलोमीटर अंदर बताई जा रही है, क्या ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर ही भारत ने आतंकी मारे हैं? सुमित, ये लोकेशन समझना नहीं, ये बिल्कुल आप मान लीजिए, क्योंकि इसकी तस्दीक खुद पाकिस्तान ने भी कर दी है कि हाँ, हमारे 100 किलोमीटर के इस दायरे के अंदर भारत आया और इसने भावलपुर के इलाकों को टारगेट कर दिया। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दें कि ये करीबन वो 9 लोकेशंस हैं जहां पर मल्टीपल अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स की गई। सबसे इंपॉर्टेंट है ये भावलपुर का इलाका जो करीबन 100 किलोमीटर अंदर है। और मैं अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको सबसे बड़ा अम्ब्रेला या फिर सबसे बड़ा सेफगार्ड मिला हुआ था पाकिस्तान की आर्मी का और उनकी एयरफोर्स का, क्योंकि इसी वजह से इसको हेडक्वार्टर्स माना जाता था जैश का। 15 से 18 एकड़ में फैला था ये पूरा कैंपस। यहाँ रिक्रूटमेंट होती थी, ट्रेनिंग होती थी और खास बात यह कि फंडिंग भी यहीं से सर्कुलेट होती थी यहाँ पर, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था मुरीद के का इलाका, जहां एलईटी का कहते हैं कि सबसे बड़ा बेस है और यहां से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ही साजो सामान भेजा जाता था। ये 2 इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखें सुरभि, सारे के सारे बेसेस आपने पीओके के तो इलाके हैं, चाहे रजौरी की तरफ आप कह लीजिए, कोटली की बात कर लीजिए, गुलपुर की आप बात कर लीजिए, ये करीबन 15 से 20 किलोमीटर, कोई 35 किलोमीटर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप दुश्मन के 100 किलोमीटर के दायरे में, एरिया में अंदर घुसते हैं, सेफली ऑपरेशन करते हैं और वापस आ जाते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान को भी ये आइडिया नहीं लगा होगा कि शायद इतनी अंदर तक भारतीय वायुसेनाएं या फिर फोर्सेस जाएंगी, अटैक करेंगी और वापस आ जाएंगे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मैसेज है। सुमित, हमारे साथ खुद एवीएम ओपी तिवारी सर है, बात खुद एक्सेप्ट की होगी और ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी हमारे इलाके में की गई है। जी सुमित, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एवीएम ओपी तिवारी सर है और उनसे जानेंगे कि आखिर कितना चुनौतीपूर्ण था जो आपने बताया कि 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक को अंजाम देना। यह हम बात करते हैं। ओपी तिवारी सर, जरा आप एक बात बताइए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, 100 किलोमीटर अंदर घुस के बहावलपुर में एयर स्ट्राइक को अंजाम देना, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा? करुणा, इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट अटैक हुआ था, वो बॉर्डर के बहुत करीब हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं था। अभी देखिए किस प्रिसिशन, आप जैसे 100 का टारगेट दे रहे हैं, मुझे लग रहा है टारगेट 400 से ज़्यादा होगा, जो बिकॉज ये 9 प्लेसेज एक साथ बड़ी प्रिसाइजली स्ट्राइक किया गया है, अटैक किया गया है। तो ऐसा हो नहीं सकता ये कम से कम 30 या 40 आतंकी उस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। तो 9 से मल्टीप्लाई करें 40 से 400 के आसपास पहुँचते हैं किस तरीके से। अभी देखिए बहावलपुर का वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस है, ये बहुत इनसाइड है पंजाब में। यहाँ तो पाकिस्तान ने बिल्कुल उम्मीद ही नहीं की होगी कि उनके एयरक्राफ्ट पहुंच सकते हैं या मिसाइल पहुंच सकती है और हम इंटरसेप्ट नहीं करें। तो ये क्लियर कट दर्शाता है कि उनकी एयर डिफेंस इतनी वीक है कि हमारे एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स एयरबोर्न हुए और वो उनको जैम भी नहीं कर सके, उनको स्ट्राइक नहीं कर सकते, सक्सेसफुल हुए। तो एक क्लियर कट मैसेज उनके लिए है कि हम अंदर घुस के, इवन क्वेटा हो या सिंध में या पंजाब में और इंटीरियर है, अगर रिटेलिएट किया तो उनकी उनको अच्छी। त्रिपाठी सर, आप एक बात बताइए कि जैसे भारत के बड़े एक्शन की बात आई थी, इसके बाद से बड़ी संख्या में जो डिप्लॉयमेंट है वो बॉर्डर की तरफ मूव कर चुकी थी पाकिस्तान की, इसके बावजूद ये हमला कर देना। बिल्कुल करना। देखिए, मैं 3 चीजें आप देखिए जो हमले हुए हैं। एक, जैसे मैंने कहा, पीओके के अंदर हुआ जो हम अपना इलाका कह रहे हैं। एक हमला मुरीद के लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर है। तो आप समझिए कि हम कहां पहुंच गए हैं। एक इंडिकेशन है पाकिस्तान के लिए कि अगर हम मुरीद के पहुंच गए तो लाहौर तो बिल्कुल बगल में है। कितना ज्यादा डैमेज अगर होगा, अगर वो एस्केलेट करता है। और बहावलपुर का जैसे बताया, अगर हम 100 किलोमीटर अंदर
स्ट्राइक कर सकते हैं तो हम कितनी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। हमें काफी कुछ करना पड़ा होगा इसमें जी। जो एग्जैक्ट डिटेल्स तो कहीं नहीं आएंगे, लेकिन काफी बड़ी जैमिंग की गई है। उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और भारत की कैपेबिलिटी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, हम कितना आगे पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, वो ना रिटेलिएट कर पाया, ना उसके मिसाइल्स काम कर पाए, ना उनके रडार कर पाए, ना वो कैप्चर कर पाए कुछ हमारे एयरक्राफ्ट्स को, हमारे मिसाइल्स को और बाकियों को। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि हम हर जगह पहुंच सकते हैं। और जो पहले कहा था प्रधानमंत्री ने घुस करके मारेंगे, घुस करके किया है, मिसाइल के साथ किया है, हम एयरक्राफ्ट के साथ भी जा सकते हैं। जी सर। और अभी हमारी नेवी एक और बाकी खबर है। है सर, एक और खबर। आखिर इन्हीं 9 ठिकानों को क्यों चुना गया और इन्हीं ठिकानों पर कैसे आतंक का खात्मा किया गया है? लेकिन भारतीय सेना ने पीओके में 5 जगहों पर और पाकिस्तान में 4 जगह पर एयर स्ट्राइक की है। बहावलपुर में जैश के ठिकानों पर और मुरीदके में लश्कर के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। तो जहां से ये आतंकी ऑपरेट करते आए हैं उन्हीं ठिकानों को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया और एलओसी पर पाक सेना के कई जवान मारे गए। एक और बड़ी खबर, भारत की कार्रवाई में मारे गए पाक सैनिक। पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिक ढेर हुए हैं और पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन से फायरिंग की थी। तो पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की और आपको बता दें भारत की जवाबी कार्रवाई में ही पाक सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन से फायरिंग की जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और मनीष, ये तब अब सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ सब कुछ दुनिया के सामने है। अब कैसे रूल आउट करेगा आतंक के गढ़ और आतंक के समर्थन की बात पाकिस्तान? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब इंडियन स्ट्राइक हुई और उससे खासा नुकसान हुआ तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा था, तो पाकिस्तान ने सीमा पार से सीज फायर उल्लंघन शुरू किया, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और बौखलाहट में पाकिस्तान ने सीमा पर जो कुछ सिविलियन इलाके हैं उस पर आर्टिलरी फायर किए थे, जिसकी वजह से 3 सिविलियन के मारे जाने की बात आई है। लेकिन पाकिस्तानी पोस्ट को, पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने 9 ठिकाने पर स्ट्राइक किए थे, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर से ही लगातार तस्वीरें आ रही है, पाकिस्तान के अंदर से ही लगातार वीडियो आ रहे हैं और वो तमाम सबूत पूरी दुनिया के सामने है कि इंडिया का स्ट्राइक कितना घातक था, कितना प्रिसाइज था और उसकी वजह से कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। यही वजह है कि स्ट्राइक के कुछ ही मिनट के भीतर पहली बार पाकिस्तान के जन्म लेने से लेकर आज तक पहली बार हुआ होगा कि पाकिस्तान ने कुछ होने के 5 मिनट के अंदर कबूला कि हाँ हमारे यहाँ अटैक हुआ है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक ने कबूला कि हाँ हमारे यहाँ अटैक हुआ है, हमारे यहाँ इंडिया ने स्ट्राइक किया है। और उसके बाद से पहले उन्होंने दुनिया भर में झूठ पर फैलाना शुरू किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमने इंडिया के कई फौज को पकड़ के रखा है, लेकिन फिर तुरंत ही उसे अपने बयान से वापस आना पड़ा, क्योंकि झूठ कितने देर तक चलता। जब वो घिरने लगे तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास गलत जानकारी है। कुल मिलाकर यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। और जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा, हर किसी को, पूरी दुनिया को यह मैसेज देना ठीक है। और मनीष, एक्सपोज करने का काम तो इस बार खुद पाकिस्तान ने कर दिया, वहां के रक्षा मंत्री ने कर दिया और बिलावल भुट्टो ने कर दिया।